जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम लोकमोहने। परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। क्षेत्र वही है, बड़े बाबा भी वही विराजमान हैं, किंतु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता और वह परिवर्तन इसलिए अनिवार्य होता है, उसके बिना द्रव्य का अस्तित्व भी देखने में नहीं मिलता। द्रव्य अविनश्वर है इसलिए अनिवार्य होता है, उसके बिना द्रव्य का अस्तित्व भी देखने में नहीं मिलता। द्रव्य अविनश्वर है किंतु अवस्थाएं परिवर्तन के लिए वे होती हैं और यहाँ पर कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र में है जहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व साधना की है साधकों ने और सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया। उस क्षेत्र पर आते ही बिना किसी पुरुषार्थ के भी मन केंद्रित हो जाता है। मन को केंद्रित करने के लिए बार बार गुरुदेव का भी यही संकेत रहा है कि बहिरंग साधना करते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु वह साधना सिद्धत्व को प्राप्त करने में कारण क्यों नहीं सिद्ध हुई? क्योंकि वह बहिरंग साधना थी और अंतरंग साधना के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक अंतरंग साधना नहीं होती है तब तक बहुत कुछ आश्रय बहिरंग साधना थी और अंतरंग साधना के अभाव में कुछ ब्रह्मचारीगण गुरुदेव के चरणों में पहुंचे दर्शन हेतु और वहां पर उन्होंने एक बात बहुत मार्मिक कही है और वह बात हम लोगों के सामने भी उन लोगों ने रखा है। बात ये है कि मोक्ष मार्ग, आप ध्यान दें, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग में कुटिलाई आ गई तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इन पंक्तियों को जब ही हमने सुना हमारी आंखें भी खुल गई, क्योंकि गुरुदेव के एक एक वचन गुरु वचन माने जाते हैं और कुंद देव ने
गुरु वचन को उपकरण के रूप में स्वीकार किया। ओयरणम जनमज्ञे ओयरणम जनमज्ञे लिंगम जह जाद रूप मिदिभनिदम गुरुवैनम पे विनवो सत्ता जैनम च निर्दिष्टम, ऐसा कहा। ये कितने उपकरण हैं, ये ध्यान रखें। ये उपकरण हैं, कारण अलग हुआ करता है। कारण जो होता है वह आत्माश्रित होता है, जिसको रत्नत्रय की रूप में स्वीकार किया है। और रत्नत्रय की आराधना करने वाला जो साधक होता है, उसकी आराधना में ये 4 उपकरण गिनाए गए हैं। यथाजात जो लिंग है, जनलिंग, वह भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि यह बहिरंग है इसलिए। और गुरु वैनम्पी विनवो, गुरु के वचन ये उपकरण है बंधुओं, ये ध्यान रखें। और इस उपकरण को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सूत्र का अध्ययन और जिन वचन, इनमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्षोभम के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पास जनागम रह सकता है, सूत्र का अध्ययन करता हुआ काफी समय व्यतीत कर सकता है, किंतु सूत्र का अध्ययन भिन्न है और गुरु वचन भिन्न है, ये ध्यान रखें। गुरु वयनम, एक जिनवयनम और एक गुरु वयनम। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं वही हमारे लिए अमृत के काम करते हैं, और उसमें जो गहराई है उसको स्पष्ट करने वाले गुरु के वचन हुआ करते हैं। इसलिए गुरु के वचन हमारे लिए उपकरण के रूप में हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। जटिल इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस पथ पर चल करके लक्ष्य को प्राप्त करे, ये अनिवार्य नहीं है। साधना में समय की अपेक्षिता है। हमने प्रातः वेला में भी पटेरा में ये प्रसंग दिया था कि सबसे उत्कृष्ट साधक तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका वर्धमान चरित्र होता है। और योग के आदि में वृषभनाथ भगवान ने इस जनलिंग को अंगीकार किया था, और 1000 साल उन्हें उस केवल ज्ञान को उपलब्ध करने में लग गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो। जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है, उस कार्य को हम करने के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं बहिरंग साधना अपनी जगह है, किंतु अंतरंग साधना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से गुणस्थान का निर्माण होता है। और गुरुदेव ने एक बार ये भी बात कही थी कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। गुणस्थान का संकल्प नहीं होता क्योंकि वह भावाश्रित एक परिणति है आत्म तत्व की, किंतु उस गुणस्थान को हासिल करने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं, उन व्रतों को जीवन के आदि से, अर्थात जिस समय से व्रतों का संकल्प लिया है, अंतिम क्षण तक उन व्रतों का निर्दोष पालन करना, यह अपना पुरुषार्थ के अधीन है, किंतु गुणस्थान आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज गुरुदेव पुरुषार्थ के अधीन है, हम किसके शरण जाएं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हमारा ये कहना है कि 50-55 साल से जिन्होंने आत्मा की साधना की है और उस आत्म साधना के माध्यम से विश्व को जो प्रकाश दिया है, और उस प्रकाश में हम और आप रह रहे हैं, तो हमें किस बात का विकल्प है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विद्यमान हैं,
वहां पर किस बात का विकल्प है? सारे सारे विकल्प शांत हो सकते हैं और होना चाहिए। यदि शांत हो गए तो निश्चित रूप से गुरुदेव का एक जो उन्होंने कहा था कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि जटिल तो रहेगा, मोक्ष मार्ग है। मोह को समाप्त करना हंसी खेल थोड़ा ही। मोह ऐसा समाप्त होता नहीं, लगता है कि मोह समाप्त हो रहा है, लगता है, किंतु आप गहराई के साथ बिल्कुल मन को केंद्रित करके देखेंगे, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और गुरुदेव का ये कहना है, कहो नहीं किंतु महसूस करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं जागृत होती हैं, और उन इच्छाओं को तुम सबसे दुनिया से छिपा सकते हो किंतु प्रभु से नहीं छिपा सकते। केवल ज्ञान में प्रत्येक संसारी प्राणी के परिणाम उस केवल ज्ञान में अवतरित है, किंतु प्रभु कुछ कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? उनको ज्ञात है कि संसार का क्या स्वरूप है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व में उनका जीवन हम और आपके बीच में ही था, उनको सब कुछ ज्ञात है, अनुभव अनंत बार हो चुका है, ये नई बात नहीं है। किंतु साधना के माध्यम से जो स्वभाव की उपलब्धि होती है, उस समय वह केवल ज्ञान के माध्यम से सारा सारा विश्व अवतरित हो जाता है। जानने का तक कोई उन्हें विकल्प नहीं होता। केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं। और हम और आपको जानने का विकल्प सताता है, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप। क्यों जानो? बार बार क्या जानना? एक बार वस्तु तत्व का परिज्ञान हो गया, अब बार बार परिज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इसको पूर्ण कर लो कि दो व्यक्ति हैं, आप ध्यान दें, जिन दोनों का मन समोषण में नहीं लग रहा है। दो व्यक्ति हैं, दोनों का मन समोषण में नहीं लग रहा, किंतु उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्यों? बात सामने आएगी। एक शायक सम्यक चक्रवर्ती है, वह भी समोषण में विद्यमान है, और एक और भी छोटा सा बालक, जिसको बोलते हैं आप लोग 8 साल का भी बालक हो सकता है, और उसका भी मन समोषण में नहीं लग रहा है। महाराज जल्दी खोल दो तो ज्यादा अच्छा है। अब सोचो, विचार करो, कांक्षाई सम्यक और अवधि ज्ञानी और उसी भव से मुक्त होने वाले चर्म शरीरी है चक्रवर्ती, किंतु दिव्य ध्वनि का श्रवण करके, प्रभु का दर्शन करके, वंदन करके, स्तुति करके, इसके उपरांत घर जाने का मन हो रहा है। और एक 8 साल का बालक है, उसका भी मन नहीं लग रहा है। वो क्या चाहता है महाराज? वो कुछ नहीं चाहता, वो ये सोच रहा है। दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है, सुनते हैं आगम के माध्यम से, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बात आ रही है, वह प्रतिदिन वही तो बात आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, आदि आदि, उन सबका स्वरूप प्रतिदिन वही रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके मन में आ रहा है। जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से गहराई हमें जब पकड़ में आ गई, अब मुझे यहाँ पर रह करके समय कुछ खोना उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह समोषण से उठ करके वह सुदूर जंगल में जा करके दीक्षित हो करके बात आ रही है, वह प्रतिदिन वही तो बात आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, आदि आदि, उन सबका स्वरूप देव देवांगनाएं हैं। सारा का सारा वैभव दिखाई दे रहा है प्रभु का, और
वहां पर एकाग्रचित्त होने के लिए व्यवधान उपस्थित हो रहा है, क्योंकि प्राय करके प्रभु की ओर दृष्टि कम जाती है और इर्द गिर्द जो वैभव है उसी की ओर संसारी प्राणी की दृष्टि चली जाती है, वह आकर्षित हो जाता, प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा अब बार बार क्या सोचना है, एक बार सोच लिया, एक बार स्वरूप का परिज्ञान हो गया। अब स्वरूप का परिज्ञान होना अलग वस्तु और उस रूप में अपने आप को ढालना अलग वस्तु है। इस प्रकार उसके मन में एक पवित्र भाव जागृत हुए और समोषण में कि बाहर जा करके उसने अंतर मुहूर्त में उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो प्रभु को समोषण में वह केवली तीर्थंकर हैं। वे मोक्ष मार्ग के नेता और वे मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बने हैं। नेता बनने की क्या आवश्यकता है? नेता के चरणों में नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग के नेता एक ही हुआ करते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में यदि स्थान मिल जाए, ये गुरुदेव के शब्द हैं, ये ध्यान रखें। गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान कहा, तीर्थंकर बने अथवा न बने इसका हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर के चरणों में समोषण में एक कोने में हमें स्थान मिल जाए पर्याप्त है। मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में स्थान मिलना भी बहुत दुर्लभ है। बंधुओं, ये ध्यान रखो। कितने आचार्य महाराज की दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, कितनी दूर दृष्टि है। उनके वचनों को एकाध क्षण के लिए भी हम अपने बुद्धि का विषय बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आंखें खुल जाती हैं। खुल जाए यह भी एक उपादान माना जाएगा, अब न खुले तो ओम शांति है। इसलिए संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा हृदय हमेशा गुरु के चरणों में रहे और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान हैं उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं जागी, क्योंकि जिसके हृदय में गुरु और प्रभु विराजमान है उसके अंदर आप कुटिलता ये क्षण के लिए भी रह नहीं सकते। यह सिद्धांत है और सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारे परिणामों में परिवर्तन क्षण क्षण में हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। इसलिए वो सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा ये पुरुषार्थ है, ये साधना है। इस साधना स्थली पर गुरुदेव ने कितने काल व्यतीत किए, 5 चतुर्मास हुए, ग्रीष्म काल भी शीतकाल भी उन्होंने व्यतीत किए हैं। यहाँ पर जगह जगह जहाँ कहीं भी वो बैठते थे वहाँ पर जाते हैं, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अभी भी वो अध्ययनरत हैं।